नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम जनसेवकों से जुड़े हुए एक बहुत ही अहम मुद्दे की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुद्दा है ग्रेड पे अवनति की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि निदेशक ने एक तुगलकी फरमान के द्वारा अपने एक महज पत्रादेश के द्वारा जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 कर दिया है। और ये तुगलकी फरमान को वैसे तो हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और निश्चित रूप से जो है जनसेवकों की इसमें जीत होगी। लेकिन बहरहाल अभी हम समझते हैं कि इस तुगलकी फरमान से जनसेवकों को कितनी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। आप जो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं ये 7th पे कमीशन का ये एमएससीपी कैलकुलेटर है, जिसमें ये डेटा फीड करने पर ये ऑटोमेटिकली बताएगा कि एमएससीपी मिलने के बाद जो है आपका न्यू फिक्सेशन जो है वो कितना का होगा, कितनी राशि जो है आपको एज ए सैलरी मिलेगी। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं। सबसे पहले इसमें पहला कॉलम है सेलेक्ट लेवल। तो पहले हम यदि मान लेते हैं कि 2000 जीपी जो है हमारा रहता, तो हमारा लेवल जो है वो क्या होता है। तो हम यहाँ लेवल सेलेक्ट करेंगे। लेवल जो है 3 होगा 2000 जीपी का। इसके बाद सेलेक्ट मैट्रिक्स पे, तो 10 वर्षों के बाद आप जब कॉलम में देखेंगे 7th पे कमीशन का, तो 10वें साल जो है आपका 28,400 ये मैट्रिक्स पे होगा। यदि आप 2000 जीपी में हैं तो 10वें साल आपका जो पे होगा 10 सालों के इंक्रीमेंट के बाद, बढ़ोतरी के बाद 28,400 होगा। इसके बाद है प्रमोशन एमएससीपी लेवल, किस लेवल में आप प्रमोशन आपको दिया जाएगा। तो 2000 जीपी यदि रहता तो 2400 में दिया जाता, तो लेवल 4 में प्रमोशन दिया जाता 2400 जीपी में। अब पे फिक्सेशन एज ऑन, प्रमोशन डेट को कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तो हम इसमें डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर लगाते हैं। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तो ये हम लगाते हैं 1st डे ऑफ जुलाई। बहुत से जनसेवकों का 1st डे ऑफ जनवरी भी इंक्रीमेंट लगता होगा, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ मानते हैं 1st डे ऑफ जुलाई। तो जब हम ये कैलकुलेट को क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आता है। प्लीज़ वेट। थोड़ा रिस्पॉन्स करने में टाइम, और हाँ इसने रिस्पॉन्स कर दिया है, देखते हैं। ये देखिए इसका रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। लेवल 3 से आप लेवल 4 में जा रहे हैं और बेसिक पे इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर जो है 28,400 है आपका 10 सालों के बाद। और 4 में आपको जो है पे इन द अपग्रेडेड इन लेवल 4 है ना, आइदर इक्वल टू और नेक्स्ट हायर टू 28,400। देखिए इसको बेहतर समझने के लिए आप यहाँ टेबल से समझेंगे। देखिए ये पे मैट्रिक्स है 7th पे कमीशन का।
ये इधर जो है आपको वर्ष दिखाया जा रहा है कि 10 वर्षों पर आप स्टेप 1 जो देख रहे हैं 28,400, यदि आप 2000 जीपी में रहते तो 10 वर्षों के बाद आपका वेतन जो है बढ़ कर के इंक्रीमेंट के बाद 28,400 होता है। अब इस MSCP कैलकुलेटर का कहना है कि आपको 2 इंक्रीमेंट दिया जाएगा, स्टेप 2 और स्टेप 3 इसी कॉलम में, और ये 2000 का कॉलम है 2000 जीपी का। अब जो बगल में है दाएं साइड में जो कॉलम है राइट साइड में वो 2800 जीपी का है। तो कहता है कि 2 इंक्रीमेंट के बाद आपको 2800 जीपी में, मतलब बगल वाले कॉलम में, देखिए इसमें आपको 2 इंक्रीमेंट के बाद 30,200 होता है। स्टेप 3 जो हो रहा है क्लिक, ये 30,200 है। तो अगले कॉलम में 2800 जीपी में आपको देखना है उस इसके समतुल्य या इससे ऊपर। तो 30,200 के ऊपर जो है वो 30,500 है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि आपको 2000 जीपी रहता तो 10 वर्षों के बाद MSCP के लाभ मिलने के बाद आपका जो पे होता, बेसिक पे होता, वो 30,500 होता। चलिए आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कि सेलेक्ट लेवल जो अभी हमारा है, तो हमारा अभी 2400 जीपी है। सेलेक्ट मैट्रिक्स पे तो 10 वर्षों के निरंतर सेवा के बाद हमारा 33,300 हुआ था। तो उसको हम क्लिक करते हैं। इसके बाद 2400 से आपका जो अगला प्रमोशन लेवल होगा MSCP लेवल, वो 2800 होगा। तो 2800 को क्लिक करते हैं। पे फिक्सेशन एज ऑन, तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर हम टिक लगाते हैं। इसके बाद डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तो हम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई पर लगाते हैं। अमूमन जो है जुलाई में ही इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन कुछ जनसेवकों का इससे इतर हो सकता है कि ये फर्स्ट डे ऑफ जनवरी को भी इंक्रीमेंट लगे। अब जब हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि यदि हमारा 2400 जीपी जो अभी वर्तमान में है, तो MSCP मिलने के बाद हमारा बेसिक पे कितना हो जाएगा। चलिए मैंने कैलकुलेट को क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं रिस्पांस क्या आता है। हाँ, इसने रिस्पांस कर दिया है। देखिए ये मैट्रिक्स पे आप देखेंगे 10 वर्षों पर 33,300। अब इसका कहना है कि इसी कॉलम में 2 इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। 2 इंक्रीमेंट मिलने के बाद जो है 35,300 होता है। अब इसके राइट साइड का जो कॉलम है वो 2800 जीपी का है। तो 2800 जीपी का जो कॉलम है उसमें आपको स्टेप 4 दिखा रहा है 35,900। तो इसका मतलब है कि यदि हम 2400 से 2800 जीपी में जाते तो हमें 35,900 रुपया जो है 10 सालों के बाद बेसिक पे होता। तो वैसे कुछ जगहों पर 11 वर्ष होने जा रहे हैं, तो एक इंक्रीमेंट लगने के बाद उन्हें 37,000 हो जाएगा। तो मतलब कि यदि 2800 जीपी होता तो हम लोगों का बेसिक पे जो है 35,900, या इंक्रीमेंट एक और लग जाता तो 37,000 के आसपास होता है। अब इसी को मानक मानते हुए आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि जनसेवकों की सैलरी जो है वो कितना जो है उसमें लॉस हो रहा है, कितनी आर्थिक क्षति हो रही है कृषि निदेशक के इस तुगलकी फरमान के बाद। देखिए यदि 2000 जीपी यदि 2000 जीपी रहता तो देखिए बेसिक पे जो है वो 31,400 मैंने बताया था कि अभी रहता 10 वर्षों के बाद। DA जो है @
42%, 42% का डीए रेट अभी चल रहा है, तो 13,188 रुपया उसमें डीए का सम्मिलित होता और मेडिकल अलाउंस मतलब चिकित्सा भत्ता जो है 1,000 रुपये का दिया जाता। इस तरह से टोटल जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 45,588 होता है 10 सालों की निरंतर सेवा के बाद। 2000 जीपी से यदि हम एमएससीपी लेते 2400 जीपी में तब। अब यदि हम 2400 जीपी से 2800 जीपी में जाते हैं तो हमारा जो है सैलरी का क्या स्थिति होगा जानते हैं। देखिए बेसिक पे जो है वो 37,000 हम मान लेते हैं, वैसे कहीं कहीं पर 35,900 भी ये होगा, मान लेते हैं 37,000 हो जाता। डियरनेस अलाउंस जो है महंगाई भत्ता @42%, इसमें हम जोड़ते हैं तो 15,540 रुपया, और मेडिकल अलाउंस इसमें जोड़ते हैं तो 1,000 रुपया है ना। तो ये सभी को जब हम जोड़ेंगे तो 53,540 रुपये ग्रॉस सैलरी होते हैं। अब यहाँ पर हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे, कितने का लॉस हो रहा है। तो देखिए 35,540 यदि 2400 जीपी रहेगा तो 35,540 मिलेगा आफ्टर एमएससीपी, और यदि 2000 जीपी हम लोगों का रहता तो 2000 से यदि 2400 जीपी में जाते हैं हम एमएससीपी लेकर के तो 45,588 रुपया मिलता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि 53,540 और में से 45,588 को आप घटा दें तो 7,952, तो लगभग जो है अप्रॉक्सीमेट 8,000। तो ये पूरा जो है राउंड फिगर में कह लें तो 8,000 रुपये की सीधी जो है वो हानि होने जा रही है, आर्थिक क्षति होने जा रही है जनसेवकों की। तो इस कैलकुलेशन से आप समझ गए होंगे कि इस एक काले आदेश के जारी होने से सीधा जो है 8,000 रुपये की आर्थिक क्षति जनसेवकों को उठानी पड़ सकती है, और इसीलिए जनसेवकों में उबाल है और इसका ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है। धन्यवाद।